हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म ज्योमेट्रिकल अल्फा क्लासेस। मैं हूँ रामकृष्ण सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में और सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, हम लोग कल की कक्षा में पढ़े थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड के लिए दूसरा चैप्टर और सीबीएसई बोर्ड के लिए पहला चैप्टर। क्या बोले? बिहार बोर्ड के लिए दूसरा चैप्टर और सीबीएसई बोर्ड के लिए पहला चैप्टर है। सॉल्यूशन में हम लोग कल बात किए थे, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और सॉल्यूशन होता क्या है, हम लोग इस सब बातों पे चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे इति। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। हेलो बच्चों, हम लोग कल की कक्षा मतलब अगले नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़े थे हेलो बच्चों, हम लोग कल की कक्षा में पढ़े थे कि सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, मतलब एक चैप्टर है, इसमें हम लोग को सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में, सॉल्यूशन के आंतरिक गुणों के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन यह फिजिकल केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड का दूसरा चैप्टर है और सीबीएसई का पहला चैप्टर है। सीबीएसई का पहला चैप्टर है। तो हम लोग कल पढ़े थे सॉल्यूशन होता क्या, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े सॉल्यूशन वैसा होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब यह एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से बना होता है। होमोजेनियस का मतलब होता है कि वैसा कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन जिसको हम या जिसमें सोल्यूट हम मिलाते हैं, सॉल्वेंट को छोड़ सोल्यूट को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते और प्रैक्टिकली रूप से उसे डिवाइड नहीं कर सके, उसे कोई न कोई केमिकल विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। क्या बोले? होमोजेनियस का मतलब हुआ वैसा मिक्सचर जिसे हम न प्रैक्टिकली डिवाइड कर सके, न ही हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसके सॉल्यूट को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सिर्फ केमिकल विधि द्वारा ही उसे अलग किया जाता है। क्या बोले? केमिकल विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन वैसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से बना होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं और सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो आज हम लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन के कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट, मैंने सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट।
सॉलिड हुआ, सॉलिड और सॉल्वेंट। तो सॉलिड क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉलिड और सॉल्वेंट को दो स्टेप के द्वारा मतलब डिफाइन किया गया है। जब सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो तब सॉलिड और सॉल्वेंट की परिभाषा क्या होती है। एंड जब सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो सॉलिड क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आइए हम लोग जानते हैं। जब सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो तो सॉलिड किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। When physical state same two components of क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन के दोनों कंपाउंड का फिजिकल स्टेट सेम, फिर से लिख लेते हैं। When same physical state of the two components of solution जब सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो तो सॉल्यूशन के दोनों फिजिकल कंपोनेंट का परिभाषा क्या होता है। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड दूसरा है सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, यानी सॉल्यूट यदि सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, तो सॉलिड होता है, या सॉलिड यदि लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, या सॉल्यूट गैस है तो सॉल्वेंट भी गैस होगा। यदि सॉल्यूट और सॉलिड दोनों है तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम, लिक्विड और लिक्विड है दोनों का फिजिकल स्टेट सेम, गैस और गैस है दोनों का फिजिकल स्टेट सेम। तो जब सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो तो सॉल्यूट
क्या कहलाएगा, को डिफाइन कैसे करें और सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करें। तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट होगा वैसा कंपोनेंट, क्या कह रहे हैं सुनिए, वैसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम हो, उसे सॉल्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूट करते हैं। क्या बोले कि वैसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा, जिसकी कंपोजिशन या विच कंपोजिशन इज लोअर देन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। क्या बोले कि दोज कंपोनेंट which are lower amount with respect to solution and solvent are known as solute। क्या लिखे हैं कि those components which are lower amount of या low amount of या small amount of with amount of component with respect to solution and solvent are known as solute। इसका मतलब हुआ वैसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा कम हो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की तुलना में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की तुलना में जिस भी कंपोनेंट की मात्रा कम हो उसे सॉल्यूट कहेंगे। जस्ट इसका उल्टा, क्या बोले, जस्ट इसका उल्टा कि वैसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूट की तुलना में ज़्यादा हो, सॉल्यूट की तुलना में ज़्यादा हो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो लिखते हैं those components which are high amount of component with respect to solute are known as solvent। यानी वैसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूट की अपेक्षा में, सॉल्यूट की तुलना में ज़्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और वैसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की अपेक्षा में कम हो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 20% 80% water and
20% एल्कोहल, क्या है 20% एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ जो हो गया ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। 80% वाटर और 20% एल्कोहल का जो मिश्रण है इसमें 80% वाटर सॉल्वेंट हो गया और 20% एल्कोहल सॉल्यूट हो गया। वही एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिएगा, 80% वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और 20% एल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो तब इनकी परिभाषा क्या होगी? तो हम लोग बात करेंगे जब सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम ना हो तो सॉल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे। आइए जानते हैं। मतलब हुआ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट यहाँ पे है सॉल्वेंट, क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक, यदि सॉलिड अवस्था में है तो सॉल्वेंट लिक्विड अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होना चाहिए। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, दोनों की एक फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई, या गैस भी हो सकती है। यदि सॉल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या गैस दोनों में से कुछ हो सकता है। यदि सॉल्यूट गैस है तो यहाँ सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं यदि हम सॉलिड होता है तो सॉल्वेंट लिक्विड या गैस होना चाहिए। मतलब हुआ यहाँ जो है सॉलिड और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। ठीक, यदि लिक्विड हम सॉलिड लिए हैं तो सॉल्वेंट हमको सॉलिड या गैस लेना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट इसका तब इसका सेम नहीं होगा। तो इस स्थिति में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, आइए जानते हैं। इस स्थिति में सॉल्यूट क्या होगा, एक उदाहरण से हम समझते हैं। हम किसी एक गिलास में हम पानी लेते हैं, उसमें चीनी घोलते हैं, तो क्या हमें उस वाटर के सॉल्यूशन में चीनी के मॉलिक्यूल पूरा घुलने के बाद क्या चीनी के मॉलिक्यूल हमें दिखाई देते हैं? उस चीनी के सॉल्यूशन में जो बन जाता है वह सरबत होता है, उस वाटर के सॉल्यूशन में हमें चीनी के मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब हुआ कि चीनी ने अपना पहचान खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया, पहचान खो दिया। जब चीनी अपना पहचान खो दिया तो बचा क्या? वाटर, पानी, वह सरबत है।
तो यहाँ से यही निकलता है कि वैसा कंपोनेंट जो अपना आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान खो दे, क्या कर दे, खो दे, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट करते हैं। जो अपना आइडेंटिटी न हो उसे सॉल्वेंट करते हैं। क्या बोले, वैसा कंपोनेंट जो अपना आइडेंटिटी खो दे, यानी मतलब हुआ जो अपने पहचान को त्याग दे। जिस प्रकार शुगर ने अपनी पहचान त्याग दिया पानी में, अपनी पहचान को मिला दिया पानी में और ये पानी बन गया, उसी प्रकार सॉल्यूट अपना आइडेंटिटी खो देती है और अलग चीज में मिल जाती है, मतलब दूसरे कंपोनेंट में मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो लिखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। those component क्या लिखा हुआ, those component which are loses of identity, losing of identity is known as solute, is known as solute. तो कह रहा those components which are losing of identity is known as solute और solvent। those components which are not losers of identity is known as solvent। क्या चीज, सॉल्वेंट। तो क्या बोले, जब फिजिकल स्टेट दोनों का अलग हो तो सॉल्यूट की परिभाषा हो जाती है कि वैसा कंपोनेंट जो अपनी पहचान खो दे उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। जो अपनी पहचान नहीं खोता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो दोज कंपोनेंट which are losers of identity is known as क्या, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट तो लिखा हुआ है those components which are losers of identity is known as solute। तो इसका मतलब हुआ वैसा कंपोनेंट जो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी खो देती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो अपनी फिजिकल अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो जिस प्रकार हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, हम यहाँ वाटर और शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। क्या किए, प्रिपेयर किए। वाटर प्लस शुगर, जब हम वाटर प्लस शुगर यानी पानी प्लस चीनी का जब मिश्रण हम तैयार करते हैं तो पानी प्लस चीनी का मिश्रण हमें चीनी का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमें दिखाई नहीं देती है। यानी इसका मतलब हुआ चीनी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और वाटर ने आइडेंटिटी लूज नहीं की। शुगर जो आइडेंटिटी लूज की जिसके कारण उसे सॉल्यूट भी हो जाएगा और वाटर जो
ये आइडेंटिटी लूज कर दिया, लूज नहीं किया, ये हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि हम बता दें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। सॉल्यूशन के तो अनेकों प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसे तीन स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहला नंबर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा फिजिकल स्टेट के आधार पे, तीसरा कंसंट्रेशन के आधार पे। यदि हम बात करें नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, तो सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। पता तो ज़्यादा है लेकिन 3 ही प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार का होता है। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्नरी या टर्शरी सॉल्यूशन, तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। पहला बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, और उसके बाद फिजिकल स्टेट के जो आधार पर पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, या यहाँ होगा यदि सॉल्वेंट हो तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। पहला 3 प्रकार। और दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 प्रकार, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तीसरा गैसियस सॉल्यूशन, इसमें भी 3 प्रकार, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। तीसरा कंसंट्रेशन के जो आधार पर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये इस सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।